दर्पण या आईना हजारों सालों से मानव सभ्यता का एक हिस्सा रहा है। प्राचीन समय से लोगों का मानना है कि आईना सिर्फ प्रतिबिंब या चेहरा देखने का ही माध्यम नहीं है, बल्कि ये एक गेटवे है, यानी कि एक द्वार जिससे हम किसी दूसरी दुनिया यानी कि पैरानॉर्मल वर्ल्ड में जा सकते हैं और वहाँ से वापस भी आ सकते हैं। कुछ सभ्यताओं में आज भी माना जाता है कि आईना झूठ नहीं बोलता, इसीलिए उसमें अगर कुछ अजीब दिख जाए तो उसे पैरानॉर्मल साइन माना जाता है। आईना लंबे समय से अंधविश्वास, जादू टोना और अलौकिक शक्तियों से जुड़ा रहा है, जो दूसरी दुनिया के लिए द्वार या आत्माओं को कैद करने का काम करता है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो इसी भूतिया दर्पण भयावह दुनिया की पौराणिक कथा के बारे में है। तो इसी दर्पण की सच्चाई जानने के लिए आप सब हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, दर्पण के बारे में सबसे लोकप्रिय मानता है कि आईना दूसरी दुनिया में, विशेषकर आत्माओं की दुनिया में जाने का एक माध्यम या दरवाज़ा होता है। इस विचार के पीछे लोगों का मानना है कि आईना न केवल हमारे भौतिक स्वरूप को दर्शाता है, बल्कि छिपे हुए आयामों को भी पकड़कर उजागर कर देता है। आईने को लेकर कुछ परंपराओं में मान्यता है कि जिस कमरे में किसी की हाल ही में मृत्यु हुई हो, उस कमरे में मौजूद आईने को ढक दिया जाता है या फिर उस कमरे से हटा दिया जाता है। ऐसा करने के पीछे लोगों का डर है कि मृतक की आत्मा उस दर्पण के अंदर कैद हो जाती है या फिर उस आत्मा को उस दर्पण से वापस इंसानों की दुनिया में लाकर जीवित लोगों को परेशान किया जा सकता है। प्राचीन समय में विक्टोरियन इंग्लैंड में किसी की मृत्यु के बाद घर में मौजूद सभी आईनों को ढक दिया जाता था, ताकि मरे हुए व्यक्ति की आत्मा भ्रमित ना हो और परलोक ना जाए, बल्कि उसी घर के अंदर रहे। इसी तरह यहूदी परंपराओं में भी व्यक्ति की मौत के बाद शोक के समय घर के सभी शीशों को ढक दिया जाता है। इसे शिव बैठना कहा जाता है। लोक कथाओं और शहरी किंवदंतियों में भी आईने को दूसरी दुनिया के दरवाजे के रूप में ही देखा जाता है, जैसे कि कुख्यात ब्लडी मैरी का खेल। इस कहानी के अनुसार अगर कोई इंसान अंधेरे कमरे में आईने के सामने खड़ा होकर 3 बार ब्लडी मैरी का नाम जपता है तो ब्लडी मैरी की आत्मा आईने में दिखाई देने लगती है। इस खेल के कभी कभी भयानक परिणाम भी हो सकते हैं। अब चाहे ये कहानी बच्चों में सिर्फ एक चुनौती के तौर पर शुरू हुई हो या फिर लोक कथाओं में इसकी गहरी जड़ें हों, इस सबसे एक बात तो साफ हो जाती है कि आईने को काफ़ी समय पहले से ही जादू टोना और अलौकिक शक्तियों को कैद करने और उन्हें बुलाने के लिए प्रयोग होता रहा है। आज भी कुछ परंपराओं में माना जाता है कि किसी भी इंसान के प्रतिबिंब में उसकी आत्मा का एक अंश होता है और इसी कारण यह मानता है कि दर्पण को तोड़ने से आत्मा भी टूट जाती है और ऐसा करने से 7 वर्षों तक दर्पण तोड़ने वाले इंसान का दुर्भाग्य चलता रहता है। ये मान्यता रोमन साम्राज्य में उस समय से चली आ रही है, जब से दर्पण को रहस्यमय शक्तियों के द्वार के रूप में पहचान मिली थी। रोमनों का मानना है कि जीवन हर 7 साल बाद खुद को नवीनीकृत करता है और इसीलिए अगर कोई दर्पण टूट जाए तो आत्माओं को ठीक होने और मूल प्राकृतिक अवस्था में वापस लौटने में 7 वर्ष का समय लग जाता है। आज के समय भूतिया दर्पण का सबसे प्रसिद्ध मामला लुसियाना के मार्पल्स प्लांटेशन से सामने आया था। ये एक ऐतिहासिक घर है जो अपनी भूतिया घटनाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। वहाँ मौजूद लोगों के अनुसार इस घर में मौजूद आईने में सारा वुडरफ और उसके बच्चों की आत्मा छिपी हुई हैं, या कहें कि उस आईने के अंदर कैद हैं, जिन्हें घर के अंदर ही जहर देकर मार दिया था। इस घर के अंदर आने जाने वाले लोगों का मानना है कि उन्होंने इस घर में मौजूद आईने में भूतिया और बहुत ज़्यादा डरावनी एंटिटीज को देखा है और कभी कभी आईने पर खुद ब खुद हाथों के निशान बने हुए देखे गए हैं। इसके अलावा प्राचीन काल में दर्पण को भविष्यवाणी करने और भविष्य देखने के लिए भी प्रयोग किया जाता था, जिसे कैटोप्ट्रोमेसी या दर्पण दर्शन कहते हैं। इसमें कोई इंसान किसी परावर्तक सतह पर दृष्टि डालकर अपने भविष्य को देखने की कोशिश करते हैं।
लोगों का मानना था कि प्राचीन यूनानी लोग यानी कि कटोरे में या कुएं के ऊपर रखे दर्पण में देखकर कैटोप्ट्रोमेसी करते थे। उनका मानना था कि इन परावर्तक सतहों के माध्यम से देवता या फिर आत्माएं उन्हें भविष्य की सूचना प्रदान करती हैं। इस रिचुअल को परफॉर्म करने का सबसे ताज़ा और प्रसिद्ध उदाहरण सामने आया पुनर्जागरण कालीन तांत्रिक जॉन डी का, जो देवताओं और आत्माओं से बातचीत करने के लिए अंधकार दर्पण का प्रयोग करते थे। उनके काले रंग का ऑब्सिडियन दर्पण, जो एक पॉलिश किया हुआ ज्वालामुखी का पत्थर था। दर्पण से भविष्यवाणी करने की प्रथा आज भी कुछ परंपराओं में मौजूद है, जहां लोग गुप्त ज्ञान को प्राप्त करने और दूसरी दुनिया में झांकने के लिए भी दर्पण का प्रयोग करते हैं। हाल के इतिहास के सबसे भूतिया दर्पणों में से एक है डार्क मिरर, जो पैरानॉर्मल एड अकल्ट के ट्रैवलिंग म्यूजियम में रखा हुआ है। इस दर्पण के बारे में लोगों का कहना है कि उन्होंने इस दर्पण में अजीबोगरीब लोगों की परछाइयाँ और प्रतिबिंबों को देखा है, जो असली दुनिया में मौजूद ही नहीं थे। इस दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखने के बाद कुछ लोगों ने बेचैनी, अजीब सा डर और कभी कभी लोगों को बीमार होने का भी दावा किया है। और इतना ही नहीं, ईबे जैसे ऑनलाइन बाजारों में भी भूतिया दर्पण बिक्री के लिए मौजूद रहा है। इसके विक्रेता का दावा है कि ये पूरी तरीके से साबित है और जिस भी मालिक के पास रहता है उस समय से उसका बुरा वक्त चलना शुरू हो जाता है। कुछ अफ्रीकी और कैरिबियन परंपराओं में भी दर्पण को ओवेह और वूडू जैसे रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस रिचुअल में दर्पण का उपयोग आत्माओं को बुलाने या हानिकारक ऊर्जा को दुश्मनों पर वापस भेजने के लिए किया जाता था। इसी तरह से रूस देश में रात के समय मोमबत्ती की रोशनी में दर्पण में खुद को देखना अपशगुन माना जाता है। ऐसी ही धारणा चीनी फेंग शुई में है। वहाँ के लोगों का मानना है कि दर्पण एक शक्तिशाली वस्तु है जो ऊर्जा को आकर्षित और परिवर्तित दोनों कर सकती है। इसीलिए घरों में आईना सही दिशा में लगाना चाहिए। इसे कभी भी मुख्य द्वार के सामने नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मुख्य द्वार के सामने रखे दर्पण अच्छी ऊर्जा को परावर्तित कर देता है, जिससे घर के अंदर सुख, शांति और समृद्धि आना रुक जाती है। दोस्तों, आईने से जुड़ा भय और आकर्षण इंसान के दिमाग में गहराई से जुड़ा हुआ है। फिर चाहे इसे दूसरी दुनिया का दरवाज़ा बोला जाए या फिर आत्माओं को कैद करने की एक वस्तु के रूप में देखा जाए, आईने ने हमारी लोक कथाओं में लंबे समय से अंधविश्वास में एक रहस्यमय स्थान रखा है। खासकर भूतिया और श्रापित आईने ने। ये सभी विचार हमारी बेचैनी को दर्शाते हैं। हम आईने में जो प्रतिबिंब देखते हैं वो पूरा सच नहीं हो सकता, और हो सकता है कि आईने में प्रतिबिंब के अलावा कुछ और भी छिपा हो जो हमारी नज़रों से परे हो। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी रहस्यमय और भूतिया कहानियों की वीडियो लाते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी और रहस्य के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।